वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पारुल गुप्ता। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मैंने किन किन टीचर्स को फॉलो किया, क्या क्या यूट्यूब सोर्सेज हैं, कौन कौन सी प्लेलिस्ट हैं जो हमें देखनी है। सबसे पहले बात करेंगे हम क्वांट की। तो देखो, क्वांट के लिए तो मैंने दो ही टीचर्स को फॉलो किया है, एक तो आशीष सर हैं और हर्षल सर। मोस्टली हर्षल सर है। आई थिंक मैंने उनकी लास्ट ईयर मेरा एसबीआई का हुआ था क्लर्क, लास्ट ईयर से मैंने उनको फॉलो किया है, रिग्रेसली फॉलो किया। मतलब मैंने जितनी उनकी वीडियोस आ रही है सारी देखी हैं और आई थिंक उनका बहुत बड़ा रोल है। तो हर्षल सर की वीडियोस तो आप देखिए ही। मतलब जो अभी आ रही है ना प्रेजेंट में, सारी डेली, और शायद आई थिंक डेली उनकी वीडियोस आती है। डेली आप उनकी वीडियोस देखिए, वो प्री का पढ़ा रहे हो चाहे मेंस का पढ़ा रहे हो, आप उनकी वीडियोस बिल्कुल देखिए, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने आशीष सर की चेकलिस्ट है, उसको मैंने बहुत फॉलो किया था, मतलब बाय हार्ट फॉलो किया, क्योंकि मुझे लगा कि उससे स्पीड मैथ्स मेरी बहुत अच्छी हुई है। क्योंकि वो अपन को पता ही है कि प्री के जितने भी एग्जाम्स रहते हैं, तो उसमें 15 नंबर तो हमारा आता ही है, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ये तीनों तो आता ही है। तो उसकी प्रैक्टिस तो कहीं ना कहीं से करनी है। अब डेली कंटेंट कहाँ से आए, तो सीधी सी बात है, आप चेकलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। हाँ, उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप सारे सेट्स मत करिए, थोड़े थोड़े कम क्वेश्चन का सेट कर, 10-10 सेट कर लीजिए, 15-15 सेट, जितना आपके हिसाब से हो। क्या एक घंटा तो एटलीस्ट देना ही पड़ेगा हम लोगों को स्पीड मैथ्स के लिए। तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब वो मिलेगा कहाँ, उनके टेलीग्राम चैनल पे वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें बिगनर्स की, तो बिगनर्स कहाँ से पढ़ना शुरू करें? एकदम तो सीधे तो मेंस पे जंप कर नहीं सकते, या एकदम क्वेश्चन लगाने पे जंप नहीं कर सकते, पहले बिगनर वालों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कौशिक मोहंती सर है, उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप कुछ भी डालेंगे सिंप्लीफिकेशन प्लेलिस्ट, तो कौशिक मोहंती सर की प्लेलिस्ट आ जाएगी, और 5-5 6-6 घंटे की वीडियो है, पूरा बेसिक टू एडवांस पढ़ाया हुआ है। उनकी वीडियोस आप फॉलो कर लीजिए, और उनके तरीके भी अच्छे हैं। फिर शायद हो सकता है कुछ तरीके आपको वो समझ ना आए या बड़े लग रहे हो, तो आप हर्षल सर की जब वीडियोस करेंगे, फॉलो करेंगे बराबर, तो आपको वो आने लगेंगे। जैसे ही आपका 50 to 60% हो जाए सिलेबस, आप मॉक पे स्विच कर देना और वीडियोस पूरी पूरी लगाने लग जाना। क्वांट की मैंने बात करी ली, आई थिंक मैंने बात करी ली। हाँ, मेंस के लिए अगर है हर्षल सर की वीडियोस और मॉक, मेंस के लिए इतना इनफ रहता है, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डीआई के लिए हर्षल सर ने एक वीडियो बनाई है, आप सिर्फ यूट्यूब पे डाल देना हर्षल सर डीआई ट्रिक्स, तो एक वीडियो खुल के आ जाएगी। वो वीडियो अगर मुझे मिलेगी तो मैं लिंक लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जो मुझे लगेगी ये प्लेलिस्ट अच्छी है, ये जो भी चीज़ है उसकी सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी क्वांट की, ठीक है। तो आप वो चेक कर लेना एक बार। और डीआई तो हो गई है, बाकी सारी चीज़ें मैंने कवर कर ही दी है। अब इसके बाद बात करें रीज़निंग, तो रीज़निंग के लिए देखो, इनइक्वालिटी जो सबसे मतलब कन्फ्यूज़िंग टॉपिक रहा है मेरे लिए। स्टार्टिंग में मुझे आता नहीं था, मैं कर रही हूँ तो मैं अगर 4 क्वेश्चन लगा रही हूँ, उसमें एक मेरा गलत हो जाएगा, और बहुत कन्फ्यूज़िंग था बहुत। अगर जैसे एक लाइन वन लाइनर वाला तो वो ठीक है, 3-3 लाइन के भी आ जाता है कभी-कभी, वो बहुत कन्फ्यूज़िंग हो जाता है, क्योंकि वो पीओ में आते हैं। क्लर्क में तो ईज़ी आते हैं, पीओ में टफ आते हैं। तो उसके लिए मैंने एक अंकुर सर की वीडियो देखी थी। भाई वो उस दिन का दिन, वो दिन है और आज का दिन है। मुझे उस इनइक्वालिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आँखें बंद करके वो सॉल्व कर सकती हूँ। ब्लड रिलेशन मैंने सौरभ सर से पढ़ा था, क्योंकि जब मैंने बेसिक स्टार्ट किया था, तो यूट्यूब पे डाला, सबसे पहले अड्डाई 24/7 आता था, तो मैंने उसी से स्टार्ट किया था बेस अपना। तो मैंने सौरभ सर की सारी वीडियोज़ देखी थी। लेकिन जो चीज़ मतलब जो उनकी फ़ॉलो मैं कर रही हूँ अभी तक आज तक, वो ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक है, वो जैसे पढ़ाते थे वैसे ही कर रही हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें पज़ल सॉल्व करने का, तो पज़ल सॉल्व करने का तरीका अंकुर सर से बेटर तो किसी के पास है ही नहीं है। बाकी सब वही चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हैं, बस उसका नाम अलग-अलग दे देते हैं। अंकुर सर वाला मेथड ही चल रहा है, थ्रेड मेथड हो गया या जो भी सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब चीज़ें अंकुर सर वाला। तो आप उनकी वीडियोज़ फ़ॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे तमाम वीडियोज़ डली है, आप डालोगे, आप कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट, बेसिक्स, तो उनकी रिसेंट वीडियो उनकी अच्छी नहीं आती, लेकिन जो पुरानी वीडियोज़ थी ना 5-6 साल पुरानी, वो वीडियोज़ बहुत अच्छी थी। लिटरली 5-6 साल नहीं, मतलब 3-4 साल पुरानी जो वीडियोज़ हैं उनकी, अब तो वो क्या है, बहुत कम वीडियोज़ लेते हैं, जब से इन लोगों का बैच-वैच चालू हो गया है, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, पहले वीडियोज़ डालते जब अनअकैडमी में थे, तो ये लोग बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ डालते थे, तो वो वीडियोज़ आप फ़ॉलो करना, ठीक है? और उसमें टॉपिक इनपुट-आउटपुट वाला जो टॉपिक है, तो इनपुट-आउटपुट वाला टॉपिक करने का तरीका अंकुश सर का, जिस तरह से वो करने का तरीका बताते हैं कि आप पूरा-पूरा लिख के हिंट में लिख लीजिए, और पहले इसका शॉर्टकट बना लीजिए साइड में कि अच्छा ये चीज़ है, तो उसको हम शॉर्टकट में लिख लेंगे, ये डायरेक्शन की फर्स्ट लाइन में इस तरह से हो रहा है तो हम उसको लिख लेंगे। सेकंड लाइन में क्या हो रहा है उसको लिख लेंगे। तो ये इनपुट आउटपुट और मेंस देखो साथ में करना पड़ेगा। आपको डेली 2 घंटे निकालने पड़ेंगे मेंस पढ़ने के लिए। तो मेंस के लिए आप टॉपिक स्टार्ट कर दिए, एक-एक टॉपिक वो करने लग जाइए। ठीक है? और पुनीत सर जो हैं, उनके भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे इनपुट आउटपुट की उनकी एक पूरी सीरीज़ है, तो आप वो डेली थोड़ा-थोड़ा
पढ़ लीजिए, उसमें वो बता देंगे कि क्या-क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, जो-जो लग सकते हैं मैक्सिमम। मैंने क्या किया था ना, वो सारे ऑपरेशन एक पेज पे लिख लिए थे कि अच्छा ये भी अप्लाई हो सकता है, ये भी अप्लाई हो सकता है, ये भी अप्लाई हो सकता है। तो इससे क्या दिमाग में रहता है, अच्छा ये चीज़ें भी अप्लाई हो सकती हैं। वो आप वीडियो फॉलो कर लेना, पुनीत सर की डालोगे ना, इनपुट-आउटपुट पूरा मिल जाएगा। ऐसे इनकी कोडिंग डिकोडिंग वाली, उसमें भी उन्होंने बताया कि कैसे करते हैं। लेकिन जब मैंने वो वीडियो जब देखी थी ना, तो मुझे टफ लग रही थी। मैं इतना सब चीज़ें याद उनकी ना थोड़ी हाई लेवल की होती है। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में मैंने वहीं संजय सर को स्विच किया। संजय सर का कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। वो बताते हैं कि अच्छा ऐसे अप्लाई हो सकता है, ऐसे अप्लाई हो सकता है। वो बिल्कुल स्टूडेंट अप्रोच करते हैं। तो इस साल मैंने क्या किया, बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज करे अपनी प्रिपरेशन में। जो लास्ट ईयर पहले करती थी जब मेरे एग्ज़ाम नहीं निकलते थे, और इस साल में जो चेंज किया वो यही था कि मैं रीज़निंग पे अच्छी तरह से स्विच हो गई संजय सर की वीडियोज़ पे। मतलब जो वीडियोज़ वो बना रहे हैं उनको फ़ॉलो कर रही थी। तो रीज़निंग वाक़ई मेरी इम्प्रूव हुई। और हाँ, विदिन टाइम लिमिट भी मेरे एग्ज़ाम होने लगे। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं गलत कर रही थी या टाइम कंज्यूमिंग कर रही थी, वो चीज़ शॉर्ट में आ गई। तो टाइम बच गया। तो संजय सर को तो आप फ़ॉलो कर सकते हैं। और उनकी वीडियोज़ बहुत डली हैं, उनको वीडियोज़ को ही फ़ॉलो कर लीजिए। और सिलेबस के लिए तो देखो, आप टॉपिक डालोगे, संजय सर डाल दो या अंकुश लांबा सर डालो, वो टॉपिक समझ जाओगे। एक बार आप समझ जाओगे, तो प्रैक्टिस आपको मॉक से करनी है, सेक्शनल मॉक से करनी है। इंग्लिश की बात करें, देखो सबसे ज़्यादा डाउटफुल लगता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 2 ही टीचर्स अभी इस टाइम मेरे जो जितनी मैंने अभी देखी है बैंकिंग वाली, तो 3 ही टीचर्स हैं वैसे अभी इस टाइम जो इंग्लिश पढ़ा रहे ढंग से। एक तो विशाल सर हैं, निमिषा मैम है और वरुण चित्रा सर है, वो अभी नए-नए मार्केट में आए हैं। नए-नए नहीं मतलब लास्ट ईयर से ही आए हैं, लेकिन अभी इतने लोग उनको जानते नहीं हैं। लिटरली वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। निमिषा मैम की क्या है, क्लासेस वो अच्छा पढ़ाती तो हैं, उनकी वोकैब प्रोडिजी ये सब चीज़ें बहुत फेमस भी है, लेकिन क्लासेस नहीं लगती हैं, फ्री क्लासेस ही नहीं है। तो इसलिए लोग उनको कम फ़ॉलो कर पाते हैं। लेकिन उनकी ना पहले की प्लेलिस्ट डली है बहुत सारी, आप उनको फ़ॉलो करिए। जैसे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, वो एक बार फ़ॉलो कर लीजिए, ठीक है? एरर डिटेक्शन की फ़ॉलो कर लीजिए, पैराजंबल वगैरह की उनकी फ़ॉलो कर लीजिए। मतलब उनकी जो पुरानी प्लेलिस्ट डली है, प्लेलिस्ट उनको देखिए। वीडियोज़ तो बेकार ही हैं, उस उसमें मत जाइए आप, ठीक है? उसके बाद वीडियोज़ में अगर स्विच करना है, डेली देखो एक एक वीडियो तो आपको इंग्लिश की देखनी ही पड़ेगी। एडिटोरियल वोकैब छोड़ने के बाद, वो तो सुबह करना ही है आपको, ठीक है? तो उसके लिए वरुण चित्रा सर वीडियोज़ के लिए वरुण चित्रा सर की वीडियो फ़ॉलो करो। उनका पर्सनल चैनल भी है और वो हर्षल सर के साथ भी कंबाइंड लर्निंग नीति भी पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे आप फ़ॉलो कर सकते हो। उनकी वीडियोज़ वो बहुत आपको स्टूडेंट अप्रोच बताएँगे, कि किस तरह से आपको, जैसे अगर आरसी आया तो आरसी में आपको कैसे करना है। जैसे प्री के जो आरसीज़ होते हैं ना, उसे पूरा आरसी नहीं पढ़ा जाता है, क्वेश्चन से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो वो पूरा बताएँगे कैसे-कैसे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। कई बार ना बीच में क्या होने लगा था कि ना मेरे आरसी के नंबर नहीं आ रहे थे। मतलब मैं क्वेश्चन ढूँढती, मेरे को आंसर नहीं मिल रहा और मैं आंसर टिक कर रही हूँ तो गलत हो जा रहा है। तो वो चीज़ ना उन्होंने बताई थी कि अच्छा आप ऐसे-ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आरसीज़ आते हैं जो समझ नहीं आते। मतलब हम लोग रीड कर लेते हैं, जैसे हमने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक रीड कर लिया, दिमाग में कुछ नहीं आया। अब नया क्वेश्चन देखा फिर वापस फिर से रीड कर रहे हैं। तो वो गलती उन्होंने बचाई थी। ठीक है? और उसमें बताया था कि ऐसे-ऐसे हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया था, उनके आप वीडियोज़ देखो ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। वो बताते हैं कि जैसे क्वेश्चन है उसमें ना आपको समझ आए, ना आए, वोकैब आ रही, नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। लेकिन वो इस तरह से आपको बता देंगे कि आपका आंसर फिट हो जाएगा चुपचाप से। ठीक है? कुछ इस तरह से कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कुछ-कुछ क्वेश्चन में रीडिंग की नीड होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में नीड ही नहीं होती है। बहुत ईज़ी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लग रहा होता है, तो वो चीज़ वो बताएँगे आपको कैसे ढूँढना है, कैसे टैकल करना है। उनकी वीडियोज़ एक बार आप फ़ॉलो करना चालू कर दीजिए, लिटरली मैं बोल रही हूँ आपको डिफरेंस दिखेगा। जीएस, जीएस के लिए देखो मैंने स्मार्टकीड़ा फ़ॉलो किया है और इसी साल से फ़ॉलो किया। उससे पहले मैं क्या करती थी, अफेयर्स क्लाउड चलता था, वो फ़ॉलो करती थी। और पिछले साल तो मेरा पहले प्री ही नहीं निकले थे। सिर्फ़ आई थिंक एसबीआई क्लर्क था, उसका प्री निकला था। तो उसका मेंस की तैयारी की थी, तो इसलिए मैंने बैंक अफेयर्स क्लाउड की सीधी पीडीएफ प्रिंट करवा ली थी और वही बैठ के मैंने रटी थी अच्छे से। भाई वो एग्ज़ाम में नहीं आई। मतलब मैंने आई थिंक फ़ेब में था, तो मैं दिसंबर से पढ़ के गई थी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी लास्ट में था मेंस का पेपर। भाई इन 3 महीने से आया ही नहीं, उससे पहले कहाँ गया। इतना डिटेल आया था कि पूछो नहीं, तो मुझे रिग्रेट होता है, काश मैं 6 महीने का करके जाती, 6 महीने का एटलीस्ट 4 महीने का तो मैं करके जाती। ठीक है? तो वो चीज़ हो गई थी। तो इसलिए मैंने स्मार्टकीड़ा किया और मैंने 4 महीने का अच्छे से किया था और मैं ना डेली पीडीएफ नहीं पढ़ पाती थी। मतलब मैं सोचती थी करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी, आप प्लीज़ करिए, ये तो मेरी गलती थी, मैं नहीं कर पाई। आप ज़रूर करिए। मैं क्या पीडीएफ कर लेती, मैं वीकली कर लेती थी और मैंने मेनली ना जीए की प्रिपरेशन ना, जब मैं प्री में कॉन्फिडेंट हो गई कि मेरा प्री अच्छे गया है, उसके बाद स्टार्ट करी। और जहाँ मेरा सबसे पहले आरआरबी पीओ था लास्ट ईयर, तो आरआरबी पीओ का मैं प्री गया, अच्छा गया, कॉन्फिडेंस आ गया था। मैंने तब से फिर अपनी जीएस शुरू कर दी। और बस वहीं से अपनी वीकली वीडियोज़ पीडीएफ्स उठाई, वो रिवीजन करी, मल्टीपल टाइम रिवीजन करी, ठीक है? मंथली वीडियोज़ मैं देख लेती थी बैंकिंग वाली अकेली। मुझे याद नहीं आ रहा है, एक मैम है, वो पढ़ाती हैं। चलो बता दूँ कौन-सी मैम है, मुझे अभी ये दिमाग में नहीं आ रहा है।
वो निमोनिक्स के थ्रू पढ़ाती हैं और एक शीतल मैम है, शीतल मैम की मैंने वीडियोज़ देखी, बहुत अच्छी भाई उनका पढ़ाया क्वेश्चन आता है, प्लस ट्रिक्स से आपको याद है। वो बिल्कुल मेरी जैसे वो ट्रिक्स बताती है ना, ऐसे मैं याद भी करती हूँ। मैं जीएस मुझसे रटी नहीं जाती, मैं याद करती हूँ। तो याद क्यों निमोनिक्स जैसे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे याद करी से देखो, हमें पता है ये तो आएगा ही कि इसके चेयरमैन कौन है या इसके जीएम या सी कौन है ना? सीएम इसके जीएम कौन है, चेयरमैन कौन है, सॉरी। ठीक है, तो उसको मैं ट्रिक से याद कर रही थी, निमोनिक बना के। वही मैम निमोनिक से बताती, तो जिस तरह से मैं याद करती थी वही और वो बता रही हूँ, वो बिल्कुल बाय हार्ट रहता था। आप एमसीक्यू आप ऑप्शन देखोगे और आपको याद आ जाएगा, अच्छा मैंने ये ट्रिक बनाई थी। तो वो चीज़ें तो ये चीज़ें आप भी फ़ॉलो कर सकते हो। बस बाकी सारी चीज़ें तो मैंने कवर कर ही दी है। और कुछ चाहिए हो वीडियो आप कमेंट ज़रूर बताइएगा, कमेंट डाउन करिएगा, क्या-क्या आपको वीडियोज़ चाहिए मैं ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू।